ठीक है, हम लोग नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में या किसी भी पॉलीगॉन में कंग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं कि दो ट्राइंगल कंकरेंट हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इसी के रिगार्डिंग डील करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझिए व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कंग्रुएंसी। क्या? कंग्रुएंसी। और एक चीज़ और होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का एक चैप्टर आपको आगे मिलेगा क्लास 10th में। किसका चैप्टर? हाँ, सिमिलर ट्राइंगल के नाम से पूरा एक चैप्टर मिलेगा। सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप चैप्टर का नाम होगा। उसमें आप ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड वो चैप्टर रहेगा। समझ आया? ठीक है ना। शायद चैप्टर नंबर 11 बनेगा क्लास 10th में। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। इस साल हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़ते हैं? कनकरेंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कनकरेंट होते हैं, नहीं होते हैं, और इनका मीनिंग क्या होता है। जब कनकरेंट होते हैं तो कौन कौन से कंडीशन मिलने चाहिए, क्या क्या होता है तो दो ट्राइंगल कनकरेंट हो जाते हैं। समझ आया? इसको ऐसे समझिए, सबसे सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ में बात करेंगे। ठीक है, और आपको ब्रीफ में ही समझना है। कंग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक फिगर लेकर के आता हूँ, एक फिगर, जैसे सपोज करिए ये किसी चीज़ का पिक्चर है, फोटो है किसी चीज़ का। ठीक है, एक फ़ोटो हम और लेकर के आ रहे हैं। इस फोटो को इस फोटो के ऊपर हमने ऐसे रखा, ये रखे, और हम ये देख रहे हैं कि अब सिर्फ सामने वाला फोटो दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सामने वाले फोटो ने पीछे वाले फोटो को पूरी तरह से ढक लिया है। क्या कर लिया है? क्यों ढक लिया है? क्योंकि इस फोटो का साइज बिल्कुल पुराने वाले फोटो के साइज के बराबर था। दोनों का साइज बराबर था, शेप बराबर था, दोनों का फिगर एक जैसा था। इसलिए ऊपर वाले फिगर ने नीचे वाले फिगर को क्या किया? ढक लिया। ढकने को हम लोग बोलते हैं ओवरलैप कर लेना। क्या कर लिया है? ओवरलैप हो गया है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर क्या हैं? सिमेट्रिकल हैं। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल हैं। समझ आया? तो जब दो फिगर सिमेट्रिकल होते हैं तो उनका शेप, उनका साइज एक बराबर होता है। समझ आया? क्या होता है? एक बराबर होता है। सिर्फ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कंकरेंसी की। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ हमको डिस्कस करना है सिर्फ ट्राइंगल के बारे में, तो हम सिर्फ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज इसको हम किसी भी शेप के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लास 10th में चल के आप लोग जब सिमिलैरिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे फिगर आ गए। सर्कल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, पैरेललोग्राम भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, ट्राइंगल भी आ गया। हर तरह की सिमिलैरिटी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। इस साल सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल की कंग्रुएंसी और उसकी कंडीशंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ये है। इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो गए ना। एक ट्राइंगल के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है? आंसर है 2। एक तो उसके पास एंगल होता है और दूसरी चीज क्या होती है? साइड। एक ट्राइंगल के पास कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे इस ट्राइंगल का पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये। समझ आया? तो 3 एंगल हो गए। साइड कौन कौन से? पहला साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये वाला। 3 साइड हो गए। समझ आया? तो एक ट्राइंगल के पास 2 प्रॉपर्टी होती है, एक एंगल और दूसरा साइड। कितने साइड होते हैं? 3। कितने एंगल होते हैं? 3। एंगल के साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ी होती है जो आप जस्ट इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है ना एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यही होता है ना। अब वो ट्राइंगल चाहे छोटा सा हो तो भी उसके तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। वो ट्राइंगल चाहे बहुत बड़ा हो तो भी उसके तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये एंगल की प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलती। ट्राइंगल छोटा हो तो भी वही, बड़ा हो तो भी वही, बहुत बड़ा हो तो भी वही होता है। समझ आया? यानी हमेशा 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा ट्राइंगल के अंदर।
ठीक है, ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो मैटर नहीं करता। समझ आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बनाओ, तो आपने बोला ठीक है, ये लीजिए, हमने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया। क्या नाम है भाई इसका? ABC। ठीक बात, हमने कहा ये ट्राइंगल पकड़िए और पकड़ के इसके ऊपर रख दीजिए, तो आपने ना इस ट्राइंगल को उठाया PQR को और इसके ऊपर रख दिया। रखे तो हमने देखा ये P यहाँ से चला कहाँ तक जाएगा? Q तक। फिर ये Q यहाँ से चला कहाँ तक जाएगा? R तक। और ये R यहाँ से चला कहाँ तक जाएगा? P तक। हमने देखा ये उसके ऊपर हमने रख दिया ट्राइंगल। ABC वाले ट्राइंगल के ऊपर हमने किसको रख दिया है? PQR को। अब हम लोग सामने से देख रहे हैं तो हमको सिर्फ क्या दिख रहा है? PQR वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ABC नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि PQR ने ABC को क्या कर लिया है? ऐसे ढक दिया है। तो दोनों फिगर क्या है? एक दूसरे के सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं ऐसे फिगर को? ओवरलैप कर लिए, इसलिए दोनों फिगर क्या है? सिमेट्रिकल। ठीक है? ठीक है कि नहीं? बोलिए, ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर इसकी साइड बड़ी होती, AB, AC, BC बड़ी होती और इसके सामने मैं इसको रखता, तो AB साइड बड़ी है तो B नीचे दिखता ना, ऐसे यहाँ आ जाता B, ऐसे। ये बड़ी होती तो और आगे चली जाती है AC वाली लाइन, यहाँ पर दिखता BC, दिखता ना। ये दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। क्यों? जैसे आपके कॉपी का पेज है ना, अगर मैं कॉपी बंद करूं, जैसे सपोज ये बुक देखिए, क्लास 10th की बुक है मैथ्स की, ये दिख रहा है। अच्छा, आपको कितने पेज नजर आ रहे हैं? एक नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई इसमें तो 400 पेज हैं। 400, विश्वास नहीं होता तो ये देखो 400 लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, देखिए, देखो तो 400 दिख रहा है। और नज़दीक से हम स्क्रीन में भी दिखा देते हैं, ये देखिए, दिख रहा है 400। आप लोग तो बोल रहे हो कि सिर्फ एक पेज नजर आ रहा है, जबकि इसमें कितने पेज हैं? 400 पेज हैं। ये देखो सबूत 400 पेज के, दिख रहा है सबूत, ये देखो 400 पेज। कितने पेज दिख रहे हैं? एक, लेकिन इसमें तो 400 पेज हैं, तो बाकी के 399 कहाँ गए? ओवरलैप। क्योंकि इस फ्रंट पेज का साइज जस्ट किसके बराबर है? हर पेज के साइज के बराबर है। किसके बराबर है? हर पेज के साइज के बराबर है। इसलिए सामने वाले पेज ने क्या किया है? पीछे वाले सब पेज को ओवरलैप कर लिया है सामने से, इसलिए सिर्फ क्या नजर आ रहा है? एक पेज। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सब पेज आपस में कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। क्या है? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल फिगर ही क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये चीज समझ आया आपको? सिमेट्रिकल फिगर ही क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने ना ये जो कॉन्ग्रुएंट नाम निकाला, कॉन्ग्रुएंट नाम असल में किस चीज का है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने के लिए शर्त क्या है? सभी साइड का लेंथ कैसा होना चाहिए? बराबर। और एंगल भी कैसे होने चाहिए? अगर ये ट्राइंगल है तो बराबर। समझ आया? तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। ध्यान से सुनिए। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इफ पहली शर्त क्या मिलनी चाहिए? सभी एंगल कैसे होंगे दोनों फिगर के? सभी नहीं ना, करस्पॉन्डिंग। अभी मैं बताता हूं करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं। ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। समझ आया? आया कि नहीं आया? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? आप थोड़ा सा पहचानिए, देखिए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मीनिंग होता है। ठीक है ना? दोनों कैसे होने चाहिए, तभी तो ओवरलैप करेंगे। यानी कुल मिला जुला के दोनों फिगर का शेप कैसा होना चाहिए?
शेप एंड साइज ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सेम एंड इक्वल, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। याद रहेगा, दोनों फिगर का शेप एक जैसा, दोनों फिगर का साइज भी एक जैसा, समझ आया? तो हम दोनों फिगर को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और जो सिमिलर, जो कंडीशंस हम लोग ढूंढ रहे हैं उस कंडीशन को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है ना? दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कब? जब ट्राइंगल दोनों का शेप और दोनों ट्राइंगल का साइज कैसा होगा? एक जैसा होगा, सेम होगा, ठीक है? शेप और साइज कब सेम होते हैं? तो आंसर है जब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर। सभी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? बराबर। तो शेप और साइज भी बराबर हो जाते हैं। समझ आया? आया कि नहीं आया? अब पहचानिए करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं दो ट्राइंगल में। जैसे ये है ट्राइंगल नंबर 1 और ये है ट्राइंगल नंबर 2। दिखे दोनों ट्राइंगल? दिखे ना? अगर मैं बोलता हूं कि एक ट्राइंगल का एक एंगल ये है, एंगल ए, तो जस्ट इसी की तरह का एंगल बगल वाले में ढूंढो। कौन है? ये P। जैसा ए है टॉप में वर्टेक्स, वैसे P है टॉप में वर्टेक्स। तो एंगल ए और एंगल P एक जैसे हो गए, एक जैसे दिखने वाले, एक जगह पर बनने वाले ऊपर में। इसलिए एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा? एंगल P। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझ आया? एंगल B इस पार बनता है। देखो ये अगर सेंटर है तो ये क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट। सेंटर से लेफ्ट में एंगल B बनता है, तो इसके सेंटर से लेफ्ट में जो एंगल होगा वो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल Q के। एंगल C का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल R। समझ आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना आया? किसको बोलते हैं? एंगल A का करस्पॉन्डिंग आप एंगल R नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ऊपर नहीं बन रहा। जो ऊपर बनेगा वही इसका करस्पॉन्डिंग होगा, समझे? एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल R को नहीं बोलेंगे, क्योंकि B इस पार है, R उस पार है, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल C होगा। B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा। समझ आया? पहली शर्त ये है, अगर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या होना पड़ेगा? बराबर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ये बराबर हो जाएं, ये और ये बराबर हो जाएं, ये और ये बराबर हो जाएं ना। करस्पॉन्डिंग वाले बराबर होंगे। जैसे ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? P। तो A और B एक जैसे एंगल होने चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 70। करस्पॉन्डिंग बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 30। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। समझ आया? इन दोनों फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं? बोलिए। तो जरा मुझे बताइए, एंगल ए का लिखने का तरीका, एंगल ए कैसे लिखते हैं? समझ आया? एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन? एंगल P। ठीक है। फिर से एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन? एंगल Q। एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन? एंगल R। और ये सब क्या होंगे आपस में? एंगल A P के बराबर, B Q के बराबर और C R के बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, ये पहली शर्त है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है, सेम साइड सेम शेप का होना है, तो सबसे पहली शर्त क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना आ गया कि नहीं आया? आया। दूसरी शर्त, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल। जैसे पहले ट्राइंगल का साइड में लेता हूं AB, तो इसका करस्पॉन्डिंग भाई कौन होगा इस ट्राइंगल में? PQ। ये वाली साइड। क्यों? क्योंकि इसका ढलान देखिए, झुकाव ऐसे है, तो इस ट्राइंगल में जिसका ढलान ऐसे होगा वही इसका करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। आप इसका ढलान ऐसे देख रहे हैं और इसका ढलान ऐसे देख रहे हैं, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग नहीं है। समझ आया? इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा? जिसका ढलान ऐसे होगा। ठीक है। तो AB साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन? PQ। ठीक है। BC साइड का करस्पॉन्डिंग कौन? QR। और AC साइड का करस्पॉन्डिंग कौन? ठीक है। तो AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। BC अगर 7 सेंटीमीटर है तो QR भी कितना होना चाहिए? और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग समझ आया?
सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होने चाहिए, बराबर। पहला, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, दोनों बराबर होने चाहिए। बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, दोनों बराबर होने चाहिए। और ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर, दोनों बराबर होने चाहिए। ये समझ आया आपको? ठीक है। ये दो शर्त अगर मिल जाएं कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। समझ आया? अब कॉन्ग्रुएंसी दिखाने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका देखिए ना, हमने इस ट्राइंगल का नाम रखा, ऐसे लिखते हैं, देखिए ट्राइंगल ए बी सी, हो गया। ये किस ट्राइंगल का नाम है, पहले वाले ट्राइंगल का। दूसरे ट्राइंगल को लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लिया। दोनों को क्या बताना है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए बीच में लगाएंगे इक्वल, और इक्वल के ऊपर एक चिड़िया ऐसे उड़ा देंगे। समझ आया? ये निशानी है किस चीज की, कॉन्ग्रुएंसी की। अगर आप सिर्फ ये वाला निशान लगाते हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, बीच में आपने सिर्फ ये वाला साइन लगाया, तो फिर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। ये निशानी है सिर्फ सिमिलैरिटी की, हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ये सिमिलर की निशानी। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बीच में इक्वल लगेगा, इक्वल के ऊपर ये चिड़िया बैठेगी। समझ आया? ठीक है। तो जब भी हमको दिखाना होगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैसे दिखाएंगे, लिख के ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना, इक्वल साइन, उसके ऊपर आप चिड़िया जैसे निशान बनाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी माने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए, हो गया ना? अच्छा, इसके बाद अगली चीज समझिए, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल में नहीं होता ना, किसी भी शेप में हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल में नहीं होती ना, बाकी के शेप्स में भी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं एक सर्कल है, वो दूसरे सर्कल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, तो सर्कल के लिए क्या चाहिए, ट्राइंगल के लिए तो मैंने बता दी दो शर्त चाहिए, ये दो शर्त मिल गई तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आया? फिर से सुनिए, मान लीजिए हमको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो आपको क्या समझ जाना है, कौन सी दो शर्त हमको मिल गई? अगर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपके दिमाग में कौन से दो बत्ती जलने चाहिए, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर, सारे करस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर, ये दोनों आ जाना चाहिए। या अगर मैंने बोला देखो ये दो ट्राइंगल दिखे, आपने बोला हाँ दिखे, मैंने कहा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर हैं और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड सब के सब आपस में बराबर हैं, तो आपके दिमाग में एक बत्ती कौन सी जलनी चाहिए, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं बताता हूं कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, सारे करस्पॉन्डिंग साइड बराबर, तो आपको क्या समझ लेना है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। और मैं आपको बताता हूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपके दिमाग में फिर दो ठो बत्ती जलनी चाहिए, कौन सी, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर। समझ आया ये कि नहीं आया? एक दूसरे के वाइस वर्सा। क्लियर है ये? आगे बढ़ें। नाउ कॉन्ग्रुएंसी ना सिर्फ ट्राइंगल में नहीं, हर तरह की फिगर में हो सकती है। जैसे सर्कल हमने बनाया, एक सर्कल मैं लेता हूं, ये सेंटर है, मैंने रेडियस लिया 2 सेंटीमीटर का और ये सर्कल ऐसे बना दिया, ठीक है, समझ आया? अब अगर मैं रेडियस ले लूं 5 सेंटीमीटर का और अगर मैं सर्कल बनाऊं, तो क्या कभी भी ये सर्कल इसके बराबर बनेगा? अगर मैं रेडियस ले लूं 8 सेंटीमीटर का तो सर्कल और बड़ा बन जाएगा, रेडियस ले लूं 1 सेंटीमीटर का तो सर्कल इससे भी छोटा बन जाएगा। अगर दो सर्कल का शेप और साइज बराबर होना है, तो कौन सी वो शर्त होनी चाहिए जिसकी वजह से दोनों फिगर का शेप और साइज बराबर हो जाएगा, दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए? हाँ, तो अगर सर्कल में दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है, तो दोनों सर्कल क्या मान लिए जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ आ रहा है? तो सर्कल के लिए सिर्फ शर्त क्या है, एक ही डायमेंशन चाहिए ना, सिर्फ रेडियस। अगर रेडियस बराबर है तो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमने दूसरा सर्कल बनाया, रेडियस लिया फिर से 2 सेंटीमीटर का और हमने सर्कल ऐसे बना दिया, दोनों सर्कल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
आप एक सर्कल को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे, एक जैसे शेप के, एक जैसे साइज के। समझ आया? तो सर्कल में कांग्रुएंसी के लिए शर्त क्या है? सिर्फ रेडियस। याद रहेगा आपको? इसी तरह स्क्वायर भी हम देख सकते हैं। बताइए, अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, स्क्वायर के सभी साइड आपस में कैसे होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर के अंदर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। समझ आया? इसी की तरह मुझे एक और स्क्वायर बनाना है। अगर मैंने साइड ले लिया 6 सेंटीमीटर, तो कभी भी दोनों स्क्वायर का शेप बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर का साइज भी, अगले वाले का साइड भी कितना होना चाहिए? 5। तो अगर दो स्क्वायर को कन्ग्रुएंट होना है, सेम साइड सेम शेप का, तो दोनों स्क्वायर का क्या बराबर होना चाहिए? साइड। सभी साइड बराबर होते हैं ना, तो एक एक साइड की सिमिलैरिटी अगर मिल गई तो दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कन्ग्रुएंट। समझे? रेक्टेंगल बनाना है तो ये स्क्वायर हो गया ना, दोनों स्क्वायर का साइज अगर ये 5 है तो ये भी 5 ले लें, क्योंकि सभी 5 5 के होंगे, तो दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल में क्या होता है? एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। ये लेंथ, ये ब्रेथ। लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, दोनों डायमेंशन। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो क्या बन जाएंगे? ये स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी की तरह सेम टू सेम एक रेक्टेंगल और बनाना है, यानी कन्ग्रुएंट रेक्टेंगल बनाना है, तो उसका कितने डायमेंशन बराबर होने चाहिए? इससे आंसर है 2। उसका लेंथ भी इसी के लेंथ के बराबर हो, उसका ब्रेथ भी इसी के ब्रेथ के बराबर हो, तब तो बनेगा। तो दूसरे रेक्टेंगल के लिए भी शर्त क्या है? इसका लेंथ पहले वाले लेंथ के बराबर और इसका ब्रेथ दूसरे वाले ब्रेथ के बराबर, तो दोनों रेक्टेंगल कैसे बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो कांग्रुएंसी ना हर तरह के फिगर में आप चेक कर सकते हैं। सर्कल के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए? रेडियस सेम। स्क्वायर के लिए साइड सेम। रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ सेम होने चाहिए, तब दोनों फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया यहाँ तक? ये चीज समझ में आया आपको? बोलिए जल्दी से। आ गया? अच्छा, हमको डील करना है ट्राइंगल से रिलेटेड। पूरे चैप्टर में हम ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, सिर्फ ये सब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समझाने के लिए था। समझ आया? अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, इसको पहचानने के लिए ना हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है। ठीक है ना? वो क्राइटेरिया हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यहां तक नोट कर लें आप।